Hey guys, welcome back to my YouTube channel Hospitality Bus and I hope you all must be doing really well. So guys, आज का मेरे वीडियो का टॉपिक है कि क्या हमें हॉस्टल लेना चाहिए, क्या हॉस्टल लेना ठीक है, हॉस्टल लाइफ कैसी होती है इन होटल मैनेजमेंट कॉलेजेस. सो नॉट जस्ट इन होटल मैनेजमेंट कॉलेजेस, हॉस्टल लाइफ तो हर जगह की ऑलमोस्ट सेम ही होती है. आप दूसरे भी जगह पे चले जाओगे, दूसरे भी प्रोफेशंस में चले जाओगे, वहाँ की भी ऑलमोस्ट सेम ही होगी. सो आज की मेरी वीडियो में हम लोग जिन पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं वो ऐसे हैं. लाइक फीस, हम लोग फीस के ऊपर डिस्कस करेंगे, हम लोग फूड के ऊपर डिस्कस करेंगे. विल डिस्कस अबाउट कंपैरिजन टू पीजी. तो पीजी क्या होता है, यानी कि पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन. तो पीजी आप लोगों को पता होगा, लड़कों के पीजी होते हैं, उनका क्या सीन होता है पीजी का, वो हम लोग डिस्कस करेंगे. स्टेट टू स्टेट, यानी कि स्टेट वाइज. तो स्टेट टू स्टेट का मतलब है कि एक स्टेट है उसकी फी अलग है, दूसरे की फी क्या सेम होगी अलग होगी, वो डिस्कस करेंगे. हॉस्टल मिलता कैसे है, किस चीज़ के बेस पे आपको हॉस्टल मिलेगा, क्योंकि सारे बच्चों को तो हॉस्टल मिल नहीं जाएगा ना जो फर्स्ट ईयर्स में होंगे, गिने चुने बच्चों को मिलेगा. सो किस चीज़ के बेस पे आपको हॉस्टल मिलेगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे. एंड वो पॉइंट जिसमें हम लोग सबसे ज़्यादा बात करने वाले हैं, थोड़ा सबसे लास्ट में जाके इसके ऊपर बात करूंगा, बट मेन फोकस इसी के ऊपर है कि हाउ इट फील्स बीइंग इन हॉस्टल. लाइक कैसा आपको फील होगा, हाउ यू आर गोइंग टू फील इन हॉस्टल, हॉस्टल लाइफ कैसी होती है, उसके ऊपर थोड़ा डिस्कस करेंगे हम लोग. सो चलिए गाइस, देरी न करते हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं. ओके गाइस, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि हॉस्टल जो होता है वो किस चीज़ के बेस पे मिलता है. ओके, आप लोग एनसीसी का आप लोगों ने एग्जाम दिया, जेईई का, आप लोग काउंसलिंग में अपीयर हुए, आप लोगों को कॉलेज मिल गया. कॉलेज मिलने के बाद आप लोग अप्लाई करते हैं हॉस्टल के लिए. अब किस चीज़ के बेस पे आपको हॉस्टल मिलेगा, क्योंकि हर किसी को तो ऑफकोर्स नहीं मिलता ना हॉस्टल. तो वो क्या चीज़ होती है जिसके बेस पे हॉस्टल मिलता है. सो कितने लोगों को ऑफकोर्स ये भी पता होगा, बट कितनों को नहीं पता होगा. मोस्ट ऑफ यू होंगे जिन्हें नहीं पता होगा. सो जिन्हें नहीं पता उनके लिए मैं बताता हूँ कि हॉस्टल किस चीज़ के बेस पे मिलता है. ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल. एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि एक है कॉलेज एक्स और एक है कॉलेज वाई. एक है कॉलेज एक्स और एक है कॉलेज वाई. और मैं एक एनसीसी जेईई एस्पिरेंट था, मैंने क्लियर कर लिया सारा एनसीसी जेईई का एग्जाम, मेरी रैंक आ गई. अब मान लो मेरी रैंक आई है, मेरी रैंक आई है 5000 रैंक आई है. अब एक कॉलेज एक्स है और एक कॉलेज वाई है, तो मेरी 5000 रैंक आई है. ठीक है, अब कॉलेज एक्स का क्या सीन है कि कॉलेज एक्स की रैंक जो है वो गई है 3000 से लेके 5000 तक. कॉलेज एक्स की रैंक गई है 3000 से लेके 5000 तक, और मेरी रैंक है 5000, यानी कि मुझे कॉलेज एक्स में एडमिशन मिल जाएगा. मुझे कॉलेज एक्स में एडमिशन मिल जाएगा जिसकी रैंक गई है 3000 से लेके 5000 तक, और मैं सबसे लास्ट के बच्चों में आऊंगा. एक है कॉलेज वाई जिसकी रैंक गई है 5000 से लेके 7000 तक. 5000 से लेके 7000 तक कॉलेज वाई की रैंक गई है. सो वाई में भी मुझे एडमिशन मिल रहा है, और वाई में मेरे का सीन है कि मैं टॉप के स्टूडेंट्स में आ रहा हूँ. यहाँ पर मैं सबसे लो के स्टूडेंट्स में आऊंगा, यहाँ पर मैं टॉप के स्टूडेंट्स में आऊंगा. सो यस गाइस, यही सीन है. हॉस्टल किस चीज के बेस पर मिलता है कि जितने जितने बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है, जितने बच्चों को कॉलेज अलॉट हो चुका है, उसमें से बच्चों से पूछा जाता है कि क्या आप लोगों को हॉस्टल चाहिए. अब जितने बच्चे बोलते हैं कि हमें हॉस्टल चाहिए, उन लोगों का रैंक देखा जाता है. सो गाइस, ये सब रैंक के बेस पे होता है, और जिसका रैंक सबसे टॉप का होता है उन्हें पहले जो है एडमिशन दे देते हैं इन हॉस्टल. उन्हें हॉस्टल अलॉट हो जाता है. ठीक है, उन्हें पहले. अब फॉर एग्जांपल अगर मैं कॉलेज एक्स में जाऊं तो मुझे तो हॉस्टल नहीं मिलेगा ना, मुझे नहीं मिलेगा हॉस्टल अगर मैं कॉलेज एक्स में जाऊंगा, बिकॉज वहां पे 3000 से लेके 5000 तक का रैंक का सीन था, और मेरी रैंक है 5000. अगर मैं कॉलेज वाई में जाऊंगा तो मुझे हॉस्टल मिल जाएगा, मुझे 100% हॉस्टल मिलेगा. क्यों? क्योंकि जो मेरी रैंक है वो 5000 है, और वो 5000 से लेके 7000 तक है. उसका ओपनिंग रैंक है 5000 और वो क्लोजिंग हुआ है 7000 पे. ये सब एजप्शंस हैं. ठीक है, ये सब एजप्शंस लेके हम लोग चल रहे हैं सिर्फ समझाने के लिए आप लोगों को. सो गाइस, इतना तो आप लोगों को क्लियर हो गया है कि हॉस्टल किस चीज के बेस पे मिलता है. ठीक है, अब देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आप लोग मेरी जगह, जो कि ऑफ कोर्स अभी आप लोग मेरी जगह ही हो, ठीक है, सो अगर आप लोग इस वाली कंडीशन में हो कि एक कॉलेज है एक्स, एक कॉलेज है वाई, ठीक है, उसमें हम लोग एंड पे आएंगे, उसमें हम लोग स्टार्टिंग पे आएंगे. सो आप लोगों को कंसीडर करना है कोई से भी ऐसे गिने चुने कॉलेजेस जो भी आप लोगों को मिल रहे हो. अब उनमें आपको देखना है कि अगर दो कॉलेजेस, ठीक है, जिनका रैंक का ऐसे ऐसे सीन है, और उन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब कि इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट, इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ फूड, इन टर्म्स ऑफ अकोमोडेशन, सस्ता है कि नहीं वहाँ की लोकेलिटी सस्ती है कि नहीं, वो सिटी थोड़ी इकोनॉमिक है कि नहीं, ठीक है, उस हिसाब की आपको सारी चीजें देखनी है. तो अगर कॉलेज एक्स और वाई में 19-20 का डिफरेंस है, 19-20 का डिफरेंस है कॉलेज एक्स और कॉलेज वाई में, सो कॉलेज एक्स में मत जाओ. डोंट गो टू कॉलेज एक्स. ठीक है, कॉलेज वाई में जाओ, हॉस्टल में जाना ज्यादा बेटर है. ठीक है, सो ऑफ कोर्स यही है गाइस, कॉलेज एक्स में मत जाओ, कॉलेज वाई में जाओ, जहाँ पे आपको स्टार्टिंग की रैंक के बेस पे हो जाएगा, क्योंकि वहां पर तो आपको हॉस्टल मिल जाएगा ना. वहां पर अगर आप स्टार्टिंग की रैंक में रहेंगे तो ऑफ कोर्स आपको हॉस्टल मिलेगा. ठीक है, तो
ऑफ कोर्स आपको कॉलेज वही में ही जाना चाहिए। अब यहाँ से एक और नेक्स्ट क्वेश्चन चालू हो गया कि हमें हॉस्टल जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। सो यस गाइस, आप लोगों को हॉस्टल जाना चाहिए। अभी मेन पॉइंट ये आता है कि हॉस्टल लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, और मैंने कहा हॉस्टल ले लो, वाई कॉलेज जो मिल रहा है वहाँ का हॉस्टल ले लो। देखो गाइस, अगर आप लोग एक जिस सिटी में आप लोग हो, ठीक है, जहाँ पर आईएचएम है, अगर वहीं पर आप वहीं के रहने वाले हो, आपको वहीं का आईएचएम मिल जाता है, आप लोग घर से अप डाउन कर सकते हो, फिर तो हॉस्टल क्यों लेना, ठीक है। पहली बात तो आप लोग खुद ही नहीं लोगे हॉस्टल, बट अगर कोई सोच भी रहा है तो यार मत लो हॉस्टल, ठीक है। पहली बात तो किसी की सीट जाएगी, दूसरी बात तुम्हें हॉस्टल की जरूरत नहीं है, पैसे वेस्ट नहीं करने। सो गाइस, उस केस में आप लोगों को हॉस्टल नहीं जाना है जिस केस में आप उस सेम जगह के रहने वाले हो। बट फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ और मुझे बैंगलोर मुझे मिल गया आईएचएम बैंगलोर, ठीक है। सो मुझे यहाँ के कल्चर का पता है, बट वहाँ के साउथ के कल्चर का मुझे नहीं पता, ठीक है। तो अब वहाँ पे दो ऑप्शन है कि या तो मैं हॉस्टल लूँ या फिर मैं पीजी लूँ, ठीक है। तो मुझे तो वहाँ के कल्चर का नहीं पता ना, मैं तो नॉर्थ इंडियन हूँ, मुझे वहाँ के कल्चर का कुछ नहीं पता बिल्कुल भी, ठीक है। अब मैं बिल्कुल नया हूँ वहाँ पे, मैं आज तक कभी गया ही नहीं उस स्टेट में, ठीक है। अब वो जगह ही बिल्कुल अलग है मेरे लिए, तो ऑफकोर्स मुझे लेना चाहिए हॉस्टल गाइस। अगर आप लोग भी इस कंडीशन में हो कि आपको दूसरी जगह पे जाना है, ऐसी जगह पे जो अननोन है, सो लो हॉस्टल लो, ठीक है। कि देखो, हॉस्टल लेने के बहुत सारे रीजंस हैं, लड़कियों को तो ऑफकोर्स लेना चाहिए। सिक्योरिटी रीजंस, ऑफकोर्स सबसे पहले होता है सिक्योरिटी एंड प्रिवेसी रीजंस जो होते हैं, लाइक हॉस्टल में हम लोगों का कहीं ना कहीं होता है। देखो यार, हम लोग जब ऐसी जगह पे जाते हैं ना, हमें बहुत कुछ नहीं पता होता, हमें पीजीज के बारे में नहीं पता होता, ठीक है। अब मैं यहाँ पर पीजी से ज़्यादा आपको हॉस्टल ही रिकमेंड करूंगा। अगर आप लोगों का अपना पर्सनल कुछ है कि आप लोगों को पीजी में रहना है, अपना जो भी है चिल आउट करना है, बाहर जाकर आप चाहते हैं कि रात रात को आपको बाहर घूमने जाना है, तो ऑफकोर्स आप लोग पीजी वगैरह में जाएंगे, क्योंकि हॉस्टल में तो ये सब अलाउड नहीं होता। हॉस्टल में लिमिटेड टाइम होता है हॉस्टल से बाहर जाने का, हॉस्टल का सारा लिमिटेशन होता है कि रात को भी इस टाइम तक जग सकते हो, उसके बाद वो लोग फिर लाइट्स वगैरह भी ऑफ कर देते हैं, तो बहुत चीज़ें होती हैं हॉस्टल्स में, रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, बट कहीं ना कहीं एक सेफ जोन आपको प्रोवाइड होता है अथॉरिटीज़ की तरफ से। सो गाइस, मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि आप लोग हॉस्टल में जाओ। लड़कियां तो सारी की सारी ऑफकोर्स हॉस्टल में ही जाओ, और लड़के जो है उन्हें भी मैं ये बोलूंगा कि यार हॉस्टल में ही जाओ, हॉस्टल इज बेटर। अगर आपका अपना पर्सनल कोई है, कोई बात है, तो ऑफकोर्स आप लोगों को जाना चाहिए पीजी में। बट अगर आप लोग कंफ्यूज हैं कि हॉस्टल में जाओ या पीजी में जाऊँ, तो आप लोग हॉस्टल में ही जाओ, वहां मत जाओ, ठीक है। ओके गाइस, तो हमने ये सब डिस्कस कर लिया है हॉस्टल के बारे में कि हॉस्टल किस चीज़ के बेस में मिलता है, हॉस्टल ज़्यादा बेटर है या पीजी ज़्यादा बेटर है, हॉस्टल जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, हमने डिस्कस कर लिया। अभी मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे हॉस्टल की फीस बताता हूँ, जो कि 2019 से 20 के सेशन की थी। जो फर्स्ट ईयर आया 2019 से 20 के सेशन के बीच में, यानी कि जिन्होंने 2019 में एग्जाम दिया था एनसीएचएम सिटी जेईई का और एडमिशन लिया था इन फर्स्ट सेमेस्टर, तो वो पूरा उनका जो एक साल का फीस था वो कितना है, तो वो आप लोगों को मैं एक बार बताता हूँ। सो गाइस, अगर हम लोग फीस के ऊपर जाएं, अगर हमें एक लुकअप लेना हो कि किस तरीके की मतलब कितनी फीस होती है ऑफकोर्स, तो ये मैं आपको बताता हूँ देख के। गाइस, अगर फीस की बात करें तो आईएचएम पूसा जो है उसकी है फीस 67,500 फर्स्ट ईयर की। पिछले साल इन लोगों ने इतना चार्ज करा था 67,500 एक पूरे साल का हॉस्टल में रहने का। सो गाइस, ये है आईएचएम पूसा की फीस 67,500। इसमें बहुत चीज़ें इंक्लूडेड थी, लाइक एक कॉशन मनी होता है 5,000 रुपये जो आपको रिफंडेबल होता है, जो आपको कंप्लीट करने के बाद मिल जाएंगे। उसके बाद हॉस्टल चार्जेस जो कि सबसे मेन होता है, मेस के चार्जेस हो गए, रहने का जो हो गया पूरा सबसे मेन, फिर इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्जेस इंक्लूडेड है, लॉन्ड्री चार्जेस इंक्लूडेड है, ये सब मिला के आपका 67,500 जो है फीस है, ठीक है। अब इसमें और भी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, आप लोग डिटेल में अगर आपको देखना हो तो आप लोग आईएचएम पूसा की वेबसाइट पे देख सकते हैं। सिर्फ एक लुकअप देने के लिए कि इतनी अप्रोक्सीमेटली फीस होती है। गाइस, एक चीज़ आपको बता दूं कि अगर आईएचएम पूसा की फीस 67,500 है, सो इट डजंट मीन कि दूसरे आईएचएम की भी इतनी ही फीस होगी। अलग अलग आईएचएम की अलग अलग फीस होती है। अगर आईएचएम शिमला की बात करें, सो आईएचएम शिमला की फीस है 60,000, पिछले साल की फीस थी 60,000 आईएचएम शिमला की पिछले साल की फीस थी, जिसमें कि इनका हॉस्टल रूम का रेंट, फर्नीचर, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर चार्जेस, मैस, ये सब था। तो 60,000 आईएचएम शिमला की फीस थी, ठीक है। वाई आईएचएम शिमला, क्योंकि हायर एल्टीट्यूड पे एक अलग जगह, पहाड़ों की जगह है। सो बस आपको बताने के लिए कि मतलब अलग अलग रीजंस होते हैं, अलग अलग रीजंस हैं, उनके बेस पे अलग अलग फीस होते हैं। आईएचएम शिमला का 60,000 है, पूसा का 67,500 था, ठीक है। वहीं बात अगर मुंबई की करें, इसकी फीस देखो कितनी ज़्यादा है, इसकी फीस 84,000 मुंबई की। सो मुंबई तो ऑफकोर्स बहुत महंगी सिटी है, वहाँ पर इतनी आपकी 84,000। बट गाइस, मुंबई में तो मैं ये बोलूँगा, अगर आप लोगों को हॉस्टल मिल रहा है, सो गाइस हॉस्टल ले लेना मुंबई जैसे स्टेट में, हॉस्टल ले लेना गाइस मुंबई जैसे स्टेट में, बहुत महंगी स्टेट है। पीजी वगैरह के तो बहुत पैसे लगते हैं, फ्लैट वगैरह के। ओके, आईएचएम बैंगलोर का भी इसमें मैंने निकाला था। आईएचएम बैंगलोर की हॉस्टल फीस देखें तो 72,000 अप्रोक्स इसकी हॉस्टल फी थी
IHM बैंगलोर की फर्स्ट ईयर की, ये सब मैंने फर्स्ट ईयर की फीस बताई है, ठीक है। सो ये हो गई फीस। सो गाइस ये सारी की सारी फीस हो गई जो भी मैंने अभी तक आपको बताई, ये था सारा का सारा फीस का सीन। सो ये सब तो हो गया बेसिक बेसिक की जो सिंपल सिंपल क्वेश्चंस थे। इसके अलावा गाइस अगर आप लोगों को ये देखना है कि कितनी रैंक पे कौन सा हॉस्टल मिलता है, एक एक का पूरा आपको डिटेल देखना, तो वो आप लोग ऑनलाइन देख सकते हो, ठीक है। ये सिर्फ एक लुकअप था आप लोगों को देने के लिए गाइस, जो चीज़ आपको ऑनलाइन मिल रही है वो उसका ऊपर वीडियो बनाने का इतना कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। सो गाइस सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया। अभी आते हैं मेन पॉइंट के ऊपर कि हॉस्टल के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, हाउ इट फील्स बीइंग ऑन हॉस्टल। सो गाइस पर्सनली मैं आपको रिकमेंड करता हूँ हॉस्टल 101% मैं आपको हॉस्टल रिकमेंड करता हूँ। मतलब कि कुछ नहीं सोचना, हॉस्टल ले लो। अगर आप दूसरी स्टेट में जा रहे हो हॉस्टल लो। गाइस हॉस्टल में बहुत सारे फायदे होते हैं। पहले मैं आपको हॉस्टल के फायदे बताता हूँ। देखो जब मैं हॉस्टल में गया था ना, ठीक है, अभी मैं आपको उसका नाम नहीं बता रहा मैं कौन सी कॉलेज का था, बट वो जगह मेरे लिए बहुत ज्यादा अननोन थी, मुझे कुछ नहीं पता था उस जगह के बारे में, ठीक है। वो मार्केट के एरिया थे, जितने भी सारे एरिया थे, और बहुत चीज़ें थी, मतलब है ना, बहुत सारे सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रीजंस भी होते हैं, कुछ नहीं पता था। ऐसे में मुझे हॉस्टल का नीड था, ठीक है, तो मुझे हॉस्टल मिल गया था, ठीक है। तो हॉस्टल मुझे मिल गया था, तो मुझे हॉस्टल से बहुत ज़्यादा हेल्प हुई थी। सबसे ज़्यादा हेल्प तो यही थी कि मुझे पीजी वगैरह के लिए कोई भटकना नहीं पड़ा। जैसे हम लोग दूसरी स्टेट में जाते हैं तो हम लोगों को पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन जो पीजी होता है वो हम लोगों को लेना पड़ता है अगर हमें हॉस्टल ना मिले तो। सो गाइस पीजी एक्सपेंसिव भी होता है, प्लस पीजी में बहुत सीन होते हैं, मतलब कि आपको इलेक्ट्रिसिटी का अलग देना पड़ेगा, वाटर का अलग देना पड़ेगा, कहीं कहीं इंक्लूडेड होता है। फिर पीजी में आपके मतलब देखो अगर आप पीजी ले भी लोगे ना तो भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप लोगों को एक तरीके से सपोर्ट नहीं मिल पाता। जब आप लोग हॉस्टल में होते हो तो आपको सपोर्ट मिलता है, क्यों? क्योंकि आप अकेले हॉस्टल में नहीं होते, आपके पास रूममेट्स होते हैं ऑलरेडी, प्लस आपके पास हॉस्टल में इतने सारे लोग होते हैं, मतलब कि आपका रूम है, आपके रूम के साइड में अलग होगा, इधर अलग रूम होगा, सामने पूरी गैलरी होगी, मतलब जो मर्जी करो यार, अपने जैसे इतने सारे लोग होंगे ना पूरे एक बिल्डिंग के अंदर। तो इस अलग अलग फ्लोर्स होते हैं और ऑफ कोर्स इतने सारे रूम होते हैं, तो मतलब आपके पास बहुत सारे लोग होते हैं आसपास जो कि आपके जैसे होते हैं। तो गाइस यू डोंट फील अलोन जब आपके पास आपके जैसे लोग होते हैं, आप लोगों को अकेला महसूस नहीं होता, ठीक है। प्लस सबसे बड़ा बेनिफिट तो गाइस ये है कि अगर आपको कोई भी स्कूल में कॉलेज में अगर आपको कोई भी काम मिलता है, वो लोग आपको बोलते हैं कि ये प्रोजेक्ट करो, ये फाइल बनाओ, एग्जाम आने हैं, ठीक है, आपके पास इतने सारे ऑप्शंस होते हैं ना कि किसी से भी कुछ भी मांग लो। चलो ठीक है, उससे होटल इंजीनियरिंग के नोट्स ले लिया, उससे किसी फूड प्रोडक्शन का काम ले लिया, उससे कोई जनरल का काम ले लिया, तो आपके पास ऑप्शंस होंगे। आप लोगों को जैसे पीजी का एक तरीके से ये लिमिटेशन है कि पीजी में हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते, रूममेट है जो है, वरना ऊपर नीचे कौन रह रहा है या डिपेंड करता है किस तरीके से। बट हॉस्टल में तो बहुत सारे लोग होते हैं, तो वो सब आपको हॉस्टल में फायदा होने वाला है कि लोग होंगे बहुत सारे हॉस्टल में। तो आपको ऑफकोर्स आपको आपका जो काम होगा, जो आपके जनरल का काम होगा, नोट्स का काम होगा, पढ़ाई का काम होगा, उसमें भी आपको हेल्प होगा। एंड गाइस मैंने तो आज तक कभी सोचा ही नहीं था कि मैं हॉस्टल में जाऊँगा, मतलब मैं बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं था हॉस्टल के लिए। 12th में आने के बाद जब NCHM सिटी के लिए अपीयर हुआ तभी ये सब डिसाइड हुआ था, वरना उससे पहले मेरा कुछ डिसीजन नहीं था हॉस्टल में जाने का। और हॉस्टल में जाना तो मेरे लिए ऐसा था ना कि मतलब बहुत डिफिकल्ट चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़। लाइक नो, क्लियर नो फॉर हॉस्टल, कि हॉस्टल में जाना ही नहीं है मुझे बिल्कुल भी। तो उस टाइम पे मेरा ऐसा थिंकिंग था, बट जाना पड़ा फिर हॉस्टल में। और स्टार्टिंग के कुछ दिन मुझे लगा थोड़ा अकेला महसूस हुआ, बट बाद में मैंने भी मैनेज कर लिया, फ्रेंड्स वगैरह मैंने बनाए थे, सो मैनेज हो गया था, बाद में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। सो गाइस देखो हॉस्टल में रहने के बहुत फायदे होते हैं, मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि हॉस्टल में जाओ, ठीक है। तो कैसे आप लोगों को बोर भी एक तरीके से फील नहीं होगा, हॉस्टल में बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, ठीक है। आपको अकेले रहना सीखना आएगा इन हॉस्टल। हॉस्टल में कितने काम आपको सारे अपने अकेले करने पड़ेंगे, तो ऑफकोर्स आपको सीखने को बहुत मिलेगा। हॉस्टल के डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, सो ऑफकोर्स हर एक चीज़ का डिसएडवांटेज, ऑलमोस्ट हर एक चीज़ का डिसएडवांटेज होता है, हॉस्टल का भी होता है। हॉस्टल का डिसएडवांटेज ये है फूड, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज फूड हो सकता है। देखो मैंने हर एक IHM का या SAH में किसी कॉलेज का हर एक वहाँ का तो मैंने हॉस्टल का फूड चखा नहीं है ऑफकोर्स, बट मैंने हर किसी को हॉस्टल का सुना था कि ऐसा होता है, और मेरे भी हॉस्टल का ऐसे ही था। गाइस हॉस्टल का फूड अच्छा नहीं होता, स्टार्टिंग में अच्छा देते हैं, जब खत्म होने वाला एंड का सेशन होता है तब अच्छा देते हैं, वो बीच का जो इतना बड़ा सेशन होता है उसमें तो वो लोग अच्छा फूड देते ही नहीं है, ठीक है। सो फूड इतना अच्छा नहीं होता, फूड से आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, एवरेज या एवरेज से बिलो एवरेज लेके चलना एक्सपेक्टेशन इन टर्म्स ऑफ फूड हॉस्टल का इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।